तक हमने सिंपल स्टोर प्रोसीजर एंड पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर देखा था। एंड पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर में मैंने ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके ऑल फीमेल कैंडिडेट, एंड अगर मैं मेल पैरामीटर पास करूंगी तो मेल कैंडिडेट आ जाएंगे। ओके, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अभी एक ही पैरामीटर अवेलेबल है। ओके, इस पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर में मैं खाली एक ही पैरामीटर पास कर रही हूँ। ओके, बट मुझे यहाँ पे ना सपोज मल्टीपल पैरामीटर पास करने, अगर ये देखो ये मेल वाला मैंने ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया तो ऑल मेल कैंडिडेट एंड सिटी, देखो हर एक सिटी के लिए हर एक सिटी के लिए सभी मेल कैंडिडेट आएंगे। लेकिन मुझे सपोज ऐसा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है जिसके अंदर में मतलब दो पैरामीटर पास करके रिजल्ट लाना चाहती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने मेल पास कर दिया एंड सपोज यहाँ पे मैंने सिटी उसका मुंबई पास कर दिया, तो मुझे मुंबई वाले मेल कैंडिडेट आने चाहिए। ओके, अगर मैंने यहाँ पुणे पास कर दिया तो पुणे वाले मेल कैंडिडेट आ जाएंगे, बट ये यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि इस स्टोर प्रोसीजर को हमने खाली एक ही पैरामीटर पास किया है। देखो ये पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर में हमने यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास किया है, इसीलिए अब ये देखो, ये मैं यही स्टोर प्रोसीजर अल्टर करने वाली हूँ एंड इसके अंदर मैं अब दो पैरामीटर पास कर रही हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मल्टीपल पैरामीटर, मैं सिंपल लिखती हूँ मल्टीपल पैरामीटर। ओके, यहाँ पे देखो अल्टर स्टोर प्रोसीजर का नाम एंड उसके आगे आएंगे पैरामीटर। मैं ये अलग लाइन पे लेके आती हूँ। ओके, ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। ओके, यहाँ पे देखो मैंने जेंडर नाम का पैरामीटर दिया एंड दूसरा सिटी नाम का पैरामीटर पास कर रही हूँ मैं। अब सिटी डेटा टाइप आएगा उसके अंदर varchar 50। देखो यहाँ पे मैं क्या, हम जनरली कैसे कैसे यहाँ पे गेट करते हैं, मतलब विदाउट स्टोर प्रोसीजर हम कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू मेल एंड सिटी इक्वल टू जो कुछ भी सिटी हमें चाहिए वो। ओके, तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में हम कैसे लिखेंगे, एंड सिटी इक्वल टू @ जो हम पैरामीटर पास करने वाले हैं वो पैरामीटर। ओके, देखो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू, हम ये जो पैरामीटर पास करने वाला है वो यहाँ पे आएगा। मतलब सपोज हमने यहाँ पे मेल पैरामीटर पास किया तो जेंडर इक्वल टू मेल वाला रिजल्ट यहाँ पे आएगा। एंड सिटी सपोज हमने मुंबई पास किया तो वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई आ जाएगा। देखो मैं सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं पैरामीटर पास करती हूँ, मैं ये नीचे लेके आती हूँ। अब देखो ये पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर है, मैंने एक पैरामीटर पास किया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो वो हमें रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि हमने अब स्टोर प्रोसीजर दो पैरामीटर के लिए लिखी है। तो यहाँ पे सिटी आएगा सपोज मुंबई। ओके, मैं नीचे वाला कट करती हूँ अभी के लिए, एग्जीक्यूट करती हूँ, सॉरी मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो हमें मेल वाला मुंबई का कैंडिडेट आ जाएगा। अब सेम स्टोर प्रोसीजर अगर मैं यहाँ पे मैंने पुणे पास कर दिया तो मेल कैंडिडेट विथ पुणे सिटी वाला आ जाएगा। फीमेल के लिए भी हमारा सेम आएगा, देखते हैं एक बार, फीमेल पुणे। अगर ये हमारा यहाँ पे देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए पुणे सिटी वाला कोई भी कैंडिडेट नहीं है हमारे पास, शायद दिल्ली का है, मैं एक बार चेक करती हूँ, दिल्ली का भी नहीं है। फीमेल मुंबई लिखती हूँ, एग्जीक्यूट। हाँ, सो फीमेल कैंडिडेट हमारे पास मुंबई है। लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मैं अब इसे ऐसे ऐसे लिखना चाहती हूँ। मैंने सपोज यहाँ पे पहले मुंबई कर दिया एंड बाद में उसको फीमेल कर दिया तो वो हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं शो करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे जिस तरह से सीक्वेंस चाहिए था उसी सीक्वेंस से डेटा पास नहीं किया। एक्चुअली ये हमें कुछ एरर नहीं देगा क्योंकि ये मुंबई हमारे जेंडर कॉलम में जाके ढूंढेगा। ओके, एंड फीमेल जो है वो सिटी कॉलम में जाके ढूंढेगा। ओके, सो ये दोनों भी varchar टाइप है, इसीलिए अगर मुझे इस तरह से पहले पहले सिटी पास करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे बोलूंगी @ सिटी वाला पैरामीटर ये है। ओके, एंड @ जेंडर वाला पैरामीटर ये है, तब जाके वो हमें रिजल्ट देगा।
देखो, मैंने अगर मुझे पहले सिटी पास करना था तो मुझे यहाँ पे सीक्वेंस मेरा अलग से सीक्वेंस में देना चाहती हूँ, तो मुझे उसका यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल के साथ उसका अगर मैंने नेम दिया तो वो हमें रिजल्ट देगा, ये हमें रिजल्ट शो नहीं करेगा, रिजल्ट नॉट गिविंग। ओके, सो ये हमारा पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर है। ओके, सो पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर में हम मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, सिंगल पैरामीटर पास कर सकते हैं, एंड हमें अगर पैरामीटर का सीक्वेंस अल्टर करना है, मतलब अलग सीक्वेंस से पैरामीटर पास करने हैं, तो भी हम पैरामीटर का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने इतना ही एग्जीक्यूट कर दिया ना, तो मैं चाहती हूँ अगर मैंने इतना एग्जीक्यूट कर दिया तो मुझे ऑल कैंडिडेट आने चाहिए, लेकिन ये देखो ये यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर कंपलसरी है, पैरामीटर मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शनल यहाँ पे बनाया नहीं, हमने बाय डिफॉल्ट इस स्टोर प्रोसीजर के साथ यहाँ पे पैरामीटर चाहिए ही ऐसा लिखा है। ओके, अगर मुझे ये रन करना है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इतना ही पास करूँ या फिर एक पैरामीटर पास करूँ, तब भी मैं चाहती हूँ कि मुझे वो रिजल्ट चाहिए, तो बाद में इसके लिए रोल में आता है ऑप्शनल पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर। ओके, सो हम देखेंगे ऑप्शनल पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर कैसा रहता है। मतलब क्या, अगर मैंने इतना पास किया तो मैं चाहती हूँ पूरा रिजल्ट आ जाए। अगर मैंने खाली सिटी मुंबई पास कर दिया तो मुझे पूरे मुंबई सिटी में मेल एंड फीमेल दोनों भी आना चाहिए। एंड अगर मैंने खाली मेल पास कर दिया तो ऑल मेल कैंडिडेट आने चाहिए, कौन से भी सिटी में से हो। ओके, एंड अगर मैंने यहाँ पे दोनों भी पास कर दिए तो भी रिजल्ट आना चाहिए, कुछ भी पास नहीं किया तो सारे रिजल्ट आने चाहिए, एक पैरामीटर पास किया तो एक पैरामीटर का पूरा रिजल्ट शो होना चाहिए, इस तरह से चाहिए। तो यहाँ पे आता है ऑप्शनल पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर। ओके, सो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले सिटी ऑप्शनल बनाती हूँ। ओके, देखते हैं हम सिटी कैसे ऑप्शनल बनाते हैं। यहाँ पे मैं यही स्टोर प्रोसीजर अब कॉपी पेस्ट करती हूँ नीचे, हम इसी स्टोर प्रोसीजर में करेंगे। ओके, ऑप्शनल मतलब क्या, यहाँ पे सिंपली हम बोलेंगे इज नल, मतलब पहले या फिर इज नल या फिर इक्वल टू नल बोलेंगे। मतलब क्या, पहले सिटी का वैल्यू हम नल पास करेंगे। यहाँ पे अगर मतलब सपोज मैंने सिटी को पास नहीं किया तो उसका वैल्यू नल आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं बोलती हूँ इफ क्या, यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, इफ एट द रेट सिटी इज नॉट नल, मतलब सिटी अगर नॉट नल नहीं है तो जाके वो हमें रिजल्ट पूरा पास करे। ओके, मतलब अगर हमारा एट द रेट सिटी नल नहीं है तो वो हमें इस तरह से रिजल्ट चाहिए। एंड अगर हमारा सिटी नल है, एल्स अगर हमारा सिटी नल है तो खाली जेंडर में से रिजल्ट लाके दो। ओके, देखो मैं इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ, हमारी क्यूरी अल्टर हो गई है स्टोर प्रोसीजर। मैं अब यहाँ पे देखो नीचे लाती हूँ, मैं अब पहले दोनों भी पैरामीटर पास करती हूँ। ओके, पुणे मेल कैंडिडेट एग्जीक्यूट, हमें वो पुणे में से मेल कैंडिडेट लाके देगा। यहाँ पे हमने सिटी को ऑप्शनल बनाया है, देखो सिटी को ऑप्शनल बनाया है, तो अगर मैंने यहाँ पे कोई सिटी भी पास नहीं किया ना तब भी यहाँ पे हमें रिजल्ट शो होगा। देखो तब भी ऑल कैंडिडेट आ रहे हैं, पुणे से भी एंड मुंबई से भी। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे सिटी को नल बनाया है। मतलब अगर हमने यहाँ पे कुछ सिटी डाला ही नहीं तब भी हमें वो रिजल्ट लाके देगा। ओके, सो ये हम ऑप्शनल पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर से बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ दोनों भी अगर नल मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि खाली इतना ही रन करूँ ना तब भी मैं चाहती हूँ कि पूरा रिजल्ट शो हो जाए, तब वो मैं दोनों ही पैरामीटर अब ऑप्शनल बनाना चाहती हूँ। मैं देखो यहाँ पे मैं पेस्ट किया, अब मैं फीमेल के लिए दिखती हूँ एक बार। ओके, सो ऑल फीमेल कैंडिडेट आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ सिटी भी डाल दिया ना तब भी हमें रिजल्ट देगा वो, क्योंकि हमने सिटी को ऑप्शनल बनाया है। सिटी डालो या फिर नहीं डालो, यहाँ पे हमें आउटपुट लाके ही देगा वो। ओके, सो हमने यहाँ पे सिटी ऑप्शनल बनाया था, अब हम जेंडर भी ऑप्शनल बना के देखते एक बार। कॉपी, मैं इसी स्टोर प्रोसीजर में अल्टर करती हूँ। एट द रेट जेंडर, यहाँ पे सिंपली मैं बोलूंगी पहले नल।
बट यहाँ पे देखो अब दो दो है तो मैं दो वेरिएबल है तो मैं इफ एल्स यूज नहीं कर सकती यहाँ पे, मतलब तो मैं सिंपली क्या बोलूंगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एंड यहाँ पे वेयर, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, अब देखो इसे मैं लिखूंगी ब्रैकेट में और करती हूँ यहाँ पे, और पहले पहले मैं लिखती हूँ, बाद में आप देखो। देखो ये कैसा लिखा है मैंने, मैं चाहती हूँ कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अगर जेंडर पास किया तो ये लेगा, ओके, एंड अगर जेंडर पास नहीं किया तो ये नल वैल्यू लेगा, ओके। एंड सेम सिटी, अगर सिटी पास किया तो एट द रेट सिटी वाला वैल्यू लेगा, एंड अगर सिटी पास नहीं किया तो नल वाला वैल्यू लेगा, ओके। एंड बोला है हमने इधर, ओके। मैं इसे सेव करती हूँ, यहाँ पे एंड आएगा, ओके, एंड यहाँ पे और आएगा, ओके। एंड एंड और का आपको मतलब पता होना चाहिए, ओके। एंड जो है वो दोनों भी कंडीशन लेता है, दोनों में कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ओके। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये दोनों तो ट्रू नहीं होगा हर बार, तो यहाँ पे और ही आएगा शायद। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ एंड एग्जीक्यूट करती हूँ। अगर हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर नल जो है वो नल वैल्यू नहीं है, ये सिंपली अब्सेंस ऑफ वैल्यू है, तो हम यहाँ पे इज लिखेंगे, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ओके। मैं ये स्टोर प्रोसीजर को देखो, मैं इस स्टोर प्रोसीजर को अब एग्जीक्यूट करती हूँ, अल्टर। अब कैसे लिखा है मैंने, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अगर जेंडर पास किया तो एट द रेट जेंडर में जाके स्टोर हो जाएगा, एंड अगर जेंडर नल मतलब कुछ पास नहीं किया, ओके, तो वो नल वैल्यू लेगा। सेम अगर एट द रेट सिटी मतलब यहाँ सिटी से कुछ वेरिएबल पास किया तो वो सिटी में जाएगा, एंड अगर हमने सिटी नहीं लिया तो वो सिंपली नल लेगा, एंड ऑपरेटर यूज किया है हमने यहाँ पे, ओके। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ एंड एग्जीक्यूट करती हूँ, ओके। मैं ये कमांड ये एग्जीक्यूशन के नीचे लेती हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे दोनों भी पैरामीटर पास किए हैं मैंने, यहाँ पे मेल भी पास किया है, मतलब जेंडर भी पास किया है, एंड सिटी भी पास किया है। मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो वो हमें ऑल मेल कैंडिडेट फ्रॉम पुणे सिटी से देगा। अब मैं सिंपली मेल पास करती हूँ, तब ऑल मेल कैंडिडेट एंड इन एनी सिटी वाला देगा, ओके। तो ऑल मेल कैंडिडेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिटी ऑप्शनल है, ओके। एंड सपोज मैं फीमेल एंड मुंबई पास करती हूँ तो ऑल फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम मुंबई सिटी आ जाएगा। एंड सिंपली अगर मैंने फीमेल हमारे पास एक ही सिटी से है तो वो सेम रिजल्ट देगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जेंडर ऑप्शनल लिखना चाहती हूँ, ओके। यहाँ पे जेंडर ऑप्शनल करना चाहती हूँ, पर यहाँ पे देखो जेंडर पहले हम जेंडर लेगा वो, तो मुझे पहले सिटी लिखना है, तो मैं सिंपली एट द रेट सिटी इक्वल टू यहाँ पे बोलती हूँ मुंबई, तो ऑल मुंबई के मेल एंड फीमेल आ जाएंगे। देखो ऑल मुंबई के आ जाएंगे, हमने यहाँ पे जेंडर को ऑप्शनल किया है एंड सिटी पास किया है, बट सिटी का सीक्वेंस वो दूसरा है, बट हमें पहले सिटी पास करना है, इसीलिए हम यहाँ पे एट द रेट सिटी करके लिखेंगे, तो वो समझ जाएगा कि ये सिटी वाला पैरामीटर है, ओके। एंड अब मैं सिंपली इतना ही एग्जीक्यूट कर गई ना, मतलब मैं सिंपली इतना ही एग्जीक्यूट करती हूँ तो मुझे वो पूरा का पूरे मेल फीमेल इन एनी सिटी वाला रिजल्ट लाके देगा, ओके। सो ये ऑप्शनल पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर है, ओके। सो हमने अभी तक सिंपल स्टोर प्रोसीजर एंड पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर देखा है, ओके। एंड पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर में हमने पैरामीटर्स मतलब वन और वन एंड मल्टी पैरामीटर
स्टोर प्रोसीजर देखा है पैरामीटराइज के अंदर, एंड हमने ऑप्शनल पैरामीटराइज भी स्टोर प्रोसीजर देखा है। ओके, सो हमने यहाँ पे वन एंड पैरामीटराइज में हमने मतलब सिंगल पैरामीटर एंड ऑप्शनल सिंगल पैरामीटर एंड मल्टीपल पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर देखा है। ओके, एंड ऑप्शनल पैरामीटर में भी हमने कवर किया है। ओके, ये इसका सब टाइप है। पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर में हमने वन पैरामीटर एंड मल्टी पैरामीटराइज्ड, एंड ऑप्शनल स्टोर प्रोसीजर में हमने एक पैरामीटर भी ऑप्शनल करके दिखाया था, एंड पूरे के पूरे सारे पैरामीटर भी हमने ऑप्शनल करके देखे हैं। मतलब यहाँ पे पहले हमने सिटी को ऑप्शनल बनाया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पहले हमने सिटी को ऑप्शनल बनाया था एंड हमने यहाँ पे दोनों भी पैरामीटर को ऑप्शनल बनाया है। ओके, सो ऑप्शनल पैरामीटर का यूज क्या है कि ऑप्शनल पैरामीटर बेसिकली नो नीड टू पास वैल्यू व्हाइल कॉलिंग अ स्टोर प्रोसीजर। मतलब स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती पैरामीटराइज पास करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम स्टोर प्रोसीजर। ओके, सो स्टोर प्रोसीजर में बहुत है और ओके, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम स्टोर प्रोसीजर है, देन आउटपुट पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर है। ओके, सो ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओके, सो थैंक यू।